दोस्तों, जिस तरह इमारतें वगैरह बिल्डिंग्स ईंटों ब्रिक्स से बनी होती हैं, इसी तरह एनिमल्स बशमूल हम इंसानों के हमारे जिस्म भी तो किसी ऐसे फंडामेंटल यूनिट से बने होने चाहिए जिस तरह इमारतें ईंटों से बनी होती हैं, क्योंकि हमारा जिस्म बहुत हैरत अंगेज़ है। इसमें बेक वक्त सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम वगैरह चल रहा होता है। तो वो बेसिक ब्रिक इंसान और बाकी एनिमल्स के बॉडी की वो होती है सेल। आज की मेरी वीडियो एनिमल सेल के मुतालिक है। मैं अपनी वीडियो में एनिमल सेल में मौजूद जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उन सब के बारे में आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, इनका तारुफ करवाऊँगा और आपको इनका तारुफ कराऊँगा और इसके बारे में हम कुछ देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। अब आते हैं सेल मेम्ब्रेन की तरफ। ये सारा सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन सेल के इर्द गिर्द वो झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होता है जो पूरे सेल को कवर करता है। और इसकी खूबी ये है कि जिस तरह घर का चौकीदार घर में बाज़ लोगों को घुसने देता है, जो नुकसानदेह होते हैं उनको नहीं घुसने देता और चेकअप रखता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, इस तरह सेल मेम्ब्रेन भी जो पार्टिकल्स हमारे बॉडी के लिए, एनिमल्स की बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं उनको नहीं अंदर आने देता सेल के, और जो नहीं होते हार्मफुल उनको आने देता है। और बाज़ पार्टिकल्स जो न्यूट्रल होते हैं वो बगैर जांच पड़ताल के सेल मेम्ब्रेन से गुजर जाते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का जो है, इट इज़ द outer covering of the cell, or it is selectively permeable। मतलब वो सिलेक्टिव पार्टिकल्स को परमिशन देता है कि वो सेल के अंदर आए और जो नुकसानदेह होते हैं उनको अंदर नहीं आने देते। ये लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। अब साइटोप्लाज्म पे आ जाते हैं। तो ये है न्यूक्लियस और ये है साइटोप्लाज्म। जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं इनके अलावा जो सब्सटेंस है जिनमें ऑर्गेनेल्स मौजूद है वो साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलके प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, यानी लिविंग कंटेंट्स ऑफ द एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर जो लिविंग चीज़ें हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलके प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। अब ये साइटोप्लाज्म है, अगर न्यूक्लियस को और इन तमाम ऑर्गेनेल्स को निकाल दे तो पीछे जो सब्सटेंस बचेगा जिनमें ये फ्लोट कर रहे हैं एक तरह से, ये अपनी अपनी जगहों पे मौजूद है, तो वो साइटोप्लाज्म है। तो it is the substance except the organelles of the cell in which they यानी organelles are present। जिस तरह एक मुल्क का कैपिटल होता है, मरकज़ होता है जिससे उसके तमाम मामलात कंट्रोल होते हैं, इसी तरह सेल का भी तो कोई ऐसा मरकज़ होना चाहिए जिससे उसके तमाम फंक्शंस और मामलात वगैरह कंट्रोल हो सके। जिस तरह एक स्कूल का प्रिंसिपल ऑफिस होता है और वहाँ से स्कूल के तमाम मामलात कंट्रोल होते हैं। न्यूक्लियस सेल का वो मरकज़ है, वो सेंटर है। सेंटर में बाकी ये न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस जो है ये सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, कंट्रोल सेंटर है सेल का। और
इसका जो दूसरा मेन चीज़ है इसके बारे में, वो ये है कि इसके अंदर इंसान का जीनोम, जेनेटिक कोड जो है वो मौजूद होता है। और उसके अंदर तमाम इंसान की बातें, जिस तरह उसका हेयर कलर, उसकी हाइट, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और जो होते हैं जिस्मानी जो साख्त वगैरह, वो सब इसमें कोड में मौजूद होता है। डीएनए और क्रोमेटिन मटेरियल वगैरह वो सब न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। तो एक तो ये सेंटर ऑफ द सेल के दरमियान में होता है, एनिमल्स के अंदर, एनिमल सेल के अंदर। इट्स कंट्रोल सेंटर। और दूसरा, इट कंटेन्स होल जीनोम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कोई भी एनिमल तमाम। सो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस।